नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। भीमसेनी एकादशी का भी वीडियो दे चुकी हूँ। अब ज्येष्ठ महीने का आपको अंतिम जो पर्व है वो है बट पूर्णिमा। दक्षिणियों के लिए बट सावित्री व्रत, स्नान दान और व्रत जो करते हैं उनके लिए भी ये व्रत है। यानी 29 जून 2026 दिन सोमवार को मूल नक्षत्र में ये व्रत पूर्णिमा पड़ रही है, बट पूर्णिमा। जैसे कि इसके पहले जो 16 मई को पड़ चुका है वो क्या थी, वो थी बट अमावस। और अमावस के दिन मनाया जाता है, ये बट पूर्णिमा है। तो वैसे तो बट अमावस के बाद 15 दिन बाद ही बट पूर्णिमा का व्रत पड़ता है, लेकिन अधिक मास होने के कारण 15 दिन के बजाय 45 दिनों के बाद ये पड़ रही है बट पूर्णिमा। तो बहुत सारे सवाल आए हैं कि वो बहुत सारे जो भक्त महिला भक्त हैं वो 16 मई का जो अमावस्या का व्रत था, वट सावित्री का व्रत था, वो नहीं कर पाई किसी कारण भी, बस अशुद्धता, सूतक पातक बीमारी कुछ भी। तो वो बोल रही हैं क्या हम इस बट पूर्णिमा में व्रत करके हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो उनको हम कमेंट में बोले हैं जी हाँ आप पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनली जुड़े हैं हमसे, तो वो पर्सनल सवाल भी करते हैं, तो हम बोले हैं बिल्कुल आप पूरा कर सकती हैं। क्योंकि जो ये बट सावित्री व्रत है, बट पूर्णिमा या बट अमावस, ये दोनों एक ही है, एक ही कहानी, एक ही पूजा, एक ही तरीके से मध्याह्न काल में पूजा होता है और एक ही देवता, यानी जो देवता हैं एक जैसे ही देवता हैं, वही पूजा है। बस दक्षिण में महाराष्ट्र गुजरात में इस पूजा को पूर्णिमा में करते हैं, नागपुर वगैरह में, और बाकी पूरे भारत में अमावस में करते हैं। फर्क इतना ही है। तो जो लोग व्रत जिनका छूट गया था अमावस में, वो पूर्णिमा में करके पूरा कर सकते हैं। ऐसे तमाम कई व्रत होते हैं जो एक छूट जाए तो दूसरे में करके उसको पूरा किया जा सकता है। जो भी बट पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो सोमवार के दिन, ये बट पूर्णिमा पड़ने के कारण बहुत ही शुभ है। उस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन भी आप चाहें तो पीपल में कर सकते हैं। बट पूर्णिमा का पूजा वैसे बरगद में होता है। तो बहुत सारे ये भी प्रश्न करते हैं, जो हमारे भारत की जो लड़कियां हैं वो विदेश में हैं, लेकिन श्रद्धा बहुत है। उनकी मम्मी, उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले बोलते हैं कि नहीं तुम कहीं भी रहो, लेकिन बट सावित्री उनके यहाँ कुल की परंपरा है, तो पूजा करनी है, व्रत करना है, कहीं भी रहो। भले बरगद न मिले तो आप कलश रख के, अब वैसे बरगद अब विदेशों में हमको बहुत सारे लोग, हमारे घर में भी, हमारे आसपास के लोग विदेशों में रहते हैं, बोलते हैं बरगद पीपल नहीं दिखता। अरे हम अपने घर के आसपास देखे नहीं दिखता तो बोले आँख बंद करने से अंधेरा थोड़ी हो जाता है, होगा। अब दूर दराज में होंगे, यहाँ भी बरगद पीपल हर जगह थोड़ी दिखते हैं। तो उनका कहना है कि दूर दराज हम नहीं जा सकते, कहीं नदियों तालाब के किनारे कहीं होगा भी। तो ऐसे में आप क्या करें, एक चौकी रखें, उस पर सुशोभित कलश रखें। आसान जिंदगी में कलश का वीडियो है, कलश स्थापना भी बता दे रही हूँ। एक मिट्टी का बर्तन ले लें। अब बोलोगे मिट्टी का बर्तन कहाँ मिले, चलो ठीक है, कुछ भी ले लो आप, तांबे का, फूले का, कांसे का लोटा ले लो, इसमें 2 बूंद गंगा जल डालो, फिर साधारण जल डालो, हल्दी सुपारी धो के डाल दो, अक्षत डाल दो, पंच पल्लव। अब बोलेंगे पंच पल्लव कहाँ मिले, आम या अशोक की पत्तियाँ कहाँ मिले, पान की पत्तियाँ मिल सकती हैं, तो उसको सजा के 5 पत्ती लगाओ। फिर उस पर एक कटोरी में चावल रख के उस पर दीप जला के उसी कलश में पंच देवता को आवाहन करो। ये 5 देवता कौन है, श्री सरस्वती जी के पति श्री ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, श्री हरि विष्णु जी, सत्यवान और सावित्री को आवाहन करें कि हे देव, आप हम बट वृक्ष, किसी कारण बट वृक्ष में जाके पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप पंचदेव आके इस कलश में स्थापित हो जाएं। एक हाथ में ले लें अक्षत पुष्प। उसके बाद एक और विशेष पूजा एक देवता की करनी है, यम जी की। क्योंकि सावित्री जी के जो पति थे सत्यवान जी, यम जी अपने फांस से उनको छोड़े थे, तभी उनको जीवन उनके शरीर में जो प्राण होते हैं प्रवेश किए थे। तो उनका पूजा विशेष है। उनका पूजा कैसे करेंगे, एक उनको कलश में स्थापन नहीं करेंगे, उनको एक सूखा नारियल लेंगे, उस पर तिलक करके हाथ में चावल अक्षत लेकर आवाहन करेंगे कि हे यम जी, जैसे आपने सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की है, प्राण की रक्षा की है, वैसे ही मेरे भी पति के, हम जितनी सुहागन महिलाएं उन सबके पति के प्राणों की रक्षा करिए। प्रभु आप इस नारियल में विराजमान हो जाइए। तो उनकी भी पूजा करके फिर वो नारियल को अच्छी तरह से
ये मान के कि हम यम की पूजा कर रहे हैं, तिलक वगैरह करके अच्छे से पूजा करके भोग प्रसाद चढ़ा के व्यवस्था हो विसर्जन का तो अगले दिन उसको विसर्जन भी कर देंगे। वट सावित्री का व्रत और पूजा का 3 दिन पहले का नियम है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। अमावस में है तब भी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। तो इसको जैसे कि डाला छठ का जो होता है नहाए खाए वगैरह जो व्रत होते हैं वैसे ये भी है। तो पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना, मानो तो नाम खरना है छठ पूजा का लेकिन इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। दूसरे दिन यानी जो चतुर्दशी होता है उस दिन एक टाइम मीठा भोजन करके और फिर अगले दिन पूर्णिमा में संकल्प लेंगे व्रत का। और निर्जला व्रत कब तक? जब तक फेरी लगा के पूजा न कर लें, क्योंकि आधा दिन वैसे ही पूजा की तैयारी में बीत जाता है। घड़ी में 12 बजे और सुई आगे निकल जाए थोड़ा सा तब पूजा शुरू कर, तैयारी सब कर लें। पूजा शुरू कब मानते हैं? जब दीप प्रज्वलित करके और देवता को आवाहन करके बुला लो, बैठ जाएं। बोलोगे कि बैठ कैसे पता लगा कि बैठ गए? मन की शक्ति से जब आप आवाहन किए तो आप ये मानकर ही पूजा करोगे कि भगवान आके बैठ गए हैं। फिर पूजा शुरू होगी उसी घड़ी से। पूजा जैसे कहते हैं ना कि पूजा का मुहूर्त इस समय से इस समय तक है, तब पूजा शुरू होगा 12 बजे के बाद और जब तक में हो सके 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। कभी कभी जैसे हम लोग सामूहिक में जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तो वहाँ राम मंदिर के पास हम जब पूजा उठाई थी तो वहाँ गए थे, तो सामूहिक में जब कथा वगैरह पंडित जी बोलते हैं तो काफी 3-4 बज जाता है। कभी कभी तो पूजा 12 बजे के बजाय 2 बजे शुरू होता है। भाई जब सब जुटते हैं सामूहिक पूजा में तभी व्यवस्था, अकेले अकेले नहीं हो जाता। पूजा अकेले करना है तो 12 बजे से शुरू करके 2 बजे तक खत्म हो जाएगा अगर वट सावित्री व्रत कथा वगैरह पढ़ेंगे तब भी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो लोग 16 मई का वट सावित्री व्रत नहीं कर पाए हैं वो वट पूर्णिमा का व्रत करके आपका जो खंडित व्रत है यानी छूट गया व्रत है उसको पूरा कर सकते हैं। और एक आप मटकी होती है सुराही, उसमें भी पानी रख के देव को चढ़ा के ब्राह्मण को दान कर दें। बांस का पंखा लेकर या जो इलेक्ट्रॉनिक पंखा है उसको भी ब्राह्मण को दान कर दें। पहले चढ़ा लें भगवान को फिर दान कर दें, थोड़ा सा भगवान को भी हवा लग जाए। फिर उसके बाद नए जो व्रत करने वाले हैं उनको बताऊंगी कि जो जिनका विवाह इस साल हुआ है वो चाहे कि वट पूर्णिमा से, क्योंकि पूरे भारत में तो अमावस का पूजा होता है लेकिन हमको गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, नागपुर वाले, अहमदाबाद वाले सब देखते हैं तो उनको लिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो नवविवाहिता है वो नया व्रत शुरू ना करें, क्योंकि अभी मलमास 15 जून को समाप्त हुआ है, ते छुआ हुआ है जेठ, इसलिए इस ज्येष्ठ में आप नया व्रत शुरू न करें। जो नवविवाहिता हैं जो पहले से व्रत करते चले आ रहे हैं उनको विधिवत व्रत करना चाहिए, 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, मीठा पान चढ़ाना चाहिए, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 प्रकार के जो और पकवान होते हैं वो सभी मिला के 16 प्रकार के पकवानों का भोग लगाना चाहिए देवी देवता को, जिसमें कि जो जितने भी आप भोग लगाएंगे 16 प्रकार के, उसमें ऋतु में जो फल उपलब्ध होते हैं इन फलों को, और अंकुरित चना, जैसे मैं बोली ना कि नहाए खाए 3 दिन, त्रयोदशी के दिन ही आप जो देसी चना होता है उसको भिगा लें और चतुर्दशी के दिन सुबह उसको बाहर कर दें तो वो पूर्णिमा तक उग जाएगा यानी अंकुरित हो जाएगा। मान्यता ऐसी है कि जो हम अंकुरित चना जिन जिन हम पूजा में चढ़ाते हैं वो वंश बेल को बढ़ाता है, यानी उनके घर में पुत्र संतानों की कमी नहीं होती है। अंकुरित चना भगवान को पहले चढ़ा ले, फिर उसको ब्राह्मण को भी दान करे और उसको घर में भी प्रसाद बांटे, अगले दिन उसको प्रसाद खा भी सकते हैं। तो आपको बता रही हूँ मैं वट पूर्णिमा जो कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में पड़ता है, वट पूर्णिमा। और इसी दिन कभी कभी 14 के दिन ही व्रत पूर्णिमा होता है जिसमें लोग व्रत करते हैं, लेकिन ये वट सावित्री के दिन ही व्रत करने वालों का भी पूर्णिमा है और स्नान दान पूर्णिमा भी इसी दिन है, बहुत शुभ है। लक्ष्मी जी को जो पूजते हैं उनको चाहिए कि इस दिन पीपल में कोई भी, जैसे वट सावित्री का जो पूजा कर रहे हैं वो बरगद में करेंगे, जो लक्ष्मी का पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, वो पीपल में सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 9 बजे तक भगवान श्री हरि विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को आवाहन करके पीपल की विधिवत पूजा करें, 16 परिक्रमा करें। धागे से हो सके तो धागे से, कभी कभी हमारे उजर बोलते हैं कि जो सफ़ेद धागा होता है कच्चा वो टूट जाता है, तो जो मौली होता है, जैसे हम मौली बांधे हैं लेकिन वो काटन का मौली जो कि तोड़ो तो टूट जाए मोटा वाला, उस मौली से आप धागा लगाओ जो रंगीन होता है। एक पिंडी ले लो, पतला पतला धागा रहता है, उससे आप फेरी लगा सकते हो 16 बार। हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत ये सभी लेकर पीपल में पूजा करें पूर्णिमा के दिन।
सत्यनारायण के जो भक्त हैं, जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन सत्यनारायण की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। खुद अब बोलते हैं बहुत सारे लोग को पंडित जी नहीं मिलते और हम आयोजन करें भी तो हमारे घर में 2-4 लोग हैं, बस वही लोग हैं, बाहर के लोग कोई आते नहीं, तो आप अपने से भी पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। पंजरी प्रसाद आसान जिंदगी में बना के दिखाए, सर्च करके देख सकते हैं। पंचामृत बनाना बताई, उसको भी देख सकते हैं। हवन सामग्री बनाना बताई, उसको भी देख सकते हैं। हवन करना बताई, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। तो आपको मैं विधिवत बता रही हूँ, वट सावित्री का व्रत जिनका बीच में खंडित हो गया है, वो इस 29 जून को व्रत को करके पूरा कर सकते हैं। तो जो महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद और नागपुर के लोग इधर बस गए हैं, आए हैं, वो पूर्णिमा में ही पूजा करते हैं, वट सावित्री का यानी वट पूर्णिमा का। तो आपको मैं विधिवत बता रही हूँ वट पूर्णिमा का व्रत और पूजा। तो इसमें मीठे पुए बहुत सारे चीज़ पहले के लोग बनाते थे, अभी के लोग बोलते हैं हमसे नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं। मिठाइयाँ जैसे कि पेठा हुआ, रेवड़ी हुआ, बतासा हुआ, ये सब मिठाइयाँ आप मंगा सकते हो। हलवाई के घर का मिठाई अगर शुद्ध साफ दिखे तो आप वो भी मंगा सकते हो ना। दूध की मिठाई यानी 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार का फल, पुए वगैरह नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, फिर भी भीगा चना हो चढ़ा लो। हो सके तो थोड़ा सा इमरती या जलेबी और थोड़ा पुआ भी चढ़ाओ। तो उससे क्या है कि कहा जाता है कि वट सावित्री का व्रत सुहाग के साथ साथ संतानों की भी रक्षा करती है। जो माताएं वट सावित्री का व्रत करती हैं उनकी पुत्रियां भी संतानवती और सुहागवती रहती हैं, ऐसी मान्यता है। तो आपको मैं विधिवत बताई हूँ वट पूर्णिमा के बारे में। जिनका व्रत अभी खंडित हुआ है व्रत कर सकती हैं, विधिवत पूजा कर सकती हैं। वट वृक्ष नहीं मिलते तो आप जैसे बताई हूँ कलश रख के पूजा करें, चौकी ऐसे रखें बीचों बीच कि आप परिक्रमा लगा सकें, उस चौकी का परिक्रमा लगा सकें। जैसे पहले 108, 54 या 27 बार परिक्रमा भी लगा सकें। परिक्रमा कभी खाली नहीं लगाना चाहिए, हाथ में थोड़ा सा फूल और अक्षत ले लें। जितनी बार सामने आए दीपक के उतनी बार फूल और अक्षत थोड़ा सा रख दें। 16 परिक्रमा या 27 परिक्रमा जो भी आपसे बने आप लगा लें। तो चलिए आपको मैं विधिवत बताई हूँ वट पूर्णिमा के बारे में, और आगे के जितने भी पर्व हैं सभी आपको वीडियो दूंगी मैं, और ढेरों सारी रेसिपी दूंगी। जैसे कि मैं प्रयागराज में हूँ, खूब ढेर सारा बगीचा में हमारे आम है, आम की रेसिपी, सिरका की रेसिपी, आम पकाने की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी तैयार हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। हाइप का ऑप्शन है, हाइप करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।